تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ये देखो जालत में, ये देख सकते हैं आप लोग लब्बैक यहाँ सेंटर में आए तो ये खुला शेख है। ये आप लोग को लगता है कि क्या हम मुसलमानों का त्यौहार है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये सारी रस्मात हिंदुओं तो बस हम किसी के मज़हब के बारे में कुछ कह नहीं सकते, मगर ये सब कुछ अच्छा नहीं। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। तो आज है 10 मुहर्रम का दिन, आशूरे का दिन, जिस दिन करबला हुई थी। तो बस लोगों ने तो अपने तरीके से इसको नाम दिया हुआ है, अपने तरीके से, कोई क्या कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है। तो बस लोगों की बातों में तो फिर हमें जाना ही नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत सारी वीडियो भी ऐसी बनाई है, माना कि बस हमारे यहाँ पे यही कि हम आपस में मजहब में ना एक दूसरे को हम टोक रहे होते, कर रहे होते। अब जब सुन्नियों का दिन होता है ना, तो जब सुन्नियों का दिन होता है तो ये पता नहीं शिया टोकते हैं या कि नहीं, तो उनकी भी नोक-झोंक होती है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो आज मुहर्रम का दिन था, तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये मुहर्रम की न्याज भी नहीं खानी चाहिए, मुहर्रम में ब्लैक ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। पर कौन सी किताब में लिखा है कि मुहर्रम में ब्लैक ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, कि न्याज नहीं खानी चाहिए? अब मलिया चुप कर लो। अब एक बंदा हमारे घर आता है और हमें हमारे लिए न्याज ले आता है, यानी कि रिस्क होता है, और न्याज ले आता है, अलबत्ता खीर है, चावल है, कुछ भी। और हम अगर उसे कहें कि ये हमें नहीं चाहिए, हमें मत देना, हम सुन्नी, हम नहीं लेते, तो उसकी कितनी दिल आजारी हुई, उसकी दिल आजारी हुई सो हुई, और रिस्क की भी कितनी ज्यादा तौहीन हुई। तो ये बहुत गलत बात होती है। आप लोग इस नजरिए से देखें तो हमें इस नजरिए से देखना चाहिए कि भाई मुसलमान तो है, शिया सुन्नी क्या मुसलमान तो है। तो अगर बिलफर्ज अब एक फर्ज करें, अब कोई शिया हमारे घर आता है, कटोरा भर के सोना या उसमें अशरफ या पैसे डॉलर देके जाए, तो वो तो फट से सब लोग ले लेंगे, उससे कोई भी मना नहीं करेगा, सब लोग ले लेंगे। पर पता नहीं ये कौन सी कौम है। तो वाकई मैं तो कहूंगी इसी वजह से हम तबाह हैं, इसी वजह से हम बर्बाद हैं कि हम आपस में लड़े जा रहे। बाहर वाले को कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें तबाह करने की। तो आज ब्लैक ड्रेस पहना हर साल हम पहनते हैं, हर साल लोग टोका टोकी करते हैं। और कुछ तो लोग ये भी कह रहे थे कि जिस ये बने हुए टिकटॉक की वीडियोस बनी हुई है, ये वो मालिया की वीडियो बनी हुई है, ये वो, कि यार 10 मुहर्रम को आप लोग क्यों नियाज करते हो? 10 मुहर्रम को आप लोग क्यों पानी पिलाते हो? 10 मुहर्रम के दिन क्यों, पूरा साल क्यों पानी नहीं पिलाते हो? पूरा साल क्यों नियाज़ें नहीं बांटते हो? तो यार एक बात सुनो मेरी, जब हमारे बाप का दिन होता है, जैसे कि किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, उसका दिन होता है, तो वो उसी दिन ही न्याज करता है, उसी दिन ही न्याज करता है, ना कि पूरा साल करता है। हमारे यहाँ पे एक वक्त मुकर्रर किया गया, ईद होती है तो ईद के दिन ही हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना।
हम ईद के दिन ही कपड़े पहनते क्योंकि एक तारीख मुकर्रर है, ठीक है ना, हम लोग करते हैं ना कि हम पूरा साल ईद मनाते हैं, ना कि हम पूरा साल बाप की वर्सी मनाते हैं, ठीक है ना। नहीं, बाकी हाँ, मेरे ब्लॉग के बीच में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, छोड़ दो स्वाना, बहुत सारे ऐसे क्लिप है जिनमें मैंने बताया कि शिर्क मानते हैं कि जो ये लोग जनाजा निकालते हैं, जो ये लोग ढोल बजाजियां निकालते हैं, सब शिर्क है। लेकिन पता है हमें क्या करना चाहिए? किसी के अंदर एक बुराई है ना, तो ना कि हमें उसको बुराई को हम बुरा बोलते, ठीक है, हमें हक के बोलना चाहिए, बुरे को देख के जरूर बुरा बोलना चाहिए, ना कि बुरे को शेर दे। और जो उसके अंदर जो अच्छाई है ना, तो उस अच्छाई को भी बोलना चाहिए कि अच्छी बात है, ना कि उसमें से खूबियां निकाले। एक बुराई की वजह से पूरा फिरका गलत नहीं हो जाता है। ना तो मैं शियों की फेवर कर रही हूँ, ना तो मैं सुन्नियों के साथ। तो वैसे तो पता है अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमें तवाफ सिर्फ जो है ना काबा शरीफ का करना चाहिए, सजदा भी हमें सिर्फ वही करना चाहिए। लेकिन आजकल दरगाहों पे पता है आप लोग, मैं तो जाती नहीं हूँ, पहले जाती थी तो थोड़ा बहुत मैंने देखा, साथ साथ चक्कर घूम रहे होते, दरगाह को चूम रहे होते। अल्लाह की सख्ती से इस्लाम में मना है कि सजदा सिर्फ एक खुदा को करो, ठीक है ना। यहाँ तक कि नबी पाक को भी सजदा करने के लिए इजाजत नहीं दी गई, ठीक है ना। और जो तवाफ भी काबे का करना चाहिए। लोग क्या, तो इसके लिए हम कह देंगे कि सुन्नी फिरका गलत है? नहीं कहते ना हम, तो इस तरह हमें नहीं कहना चाहिए। मैं तो बस सिर्फ इतना ही कहूंगी, किसी की फेवर नहीं करी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गुनाहों से बचो। वैसे ही हम लोग इतने गुनाहगार बंदे हैं, तो हमें किसी को टोको टोक नहीं करनी चाहिए, जो जिसकी मर्जी। अलबत्ता गलत है तो हम कहते हैं गलत है, लेकिन इनमें ना कुछ ये अच्छे भी है जो कि बस सिर्फ अपनी मजलिस करते हैं। मजलिस के बाद 10 मुहर्रम को, आशूरे के बाद ना, जो कि अपने ना शाम गरीबा में बैठ जाते हैं। अब उनमें भी कुछ फिरके हैं, जिस तरह सुन्नियों में भी कुछ फिरके बटे हुए हैं। एक कहता है कि ये करो, एक कहता है कि सिर्फ फर्ज पढ़नी चाहिए, तो इनमें भी है। तो इसके लिए हम सबको तो गलत नहीं कह सकते, सबका बिल्कुल। और बाकी इस बात से तो मैं खुद भी एग्री करती हूँ पर्सनल, के न्याज नजर करनी चाहिए, और अल्लाह के नाम की न्याज नजर बिल्कुल करनी चाहिए। रबी अव्वल, अच्छा मुहर्रम में तो मान लिया, मुहर्रम तो चलो टोटली शिर्क, गलत बात है, ये सब कहते हैं, ठीक है। सुन्नी बहुत ज्यादा इतनी मजाक उड़ाई जा रही है ना कि तौबा नाउज बिल्लाह। मैं तो कहती हूँ गुनाहों से क्या हो सकता है ना, दूर रहो गुनाहों से, जितनी हमसे कोशिश होती है इतना दूर रहो। अच्छा तो बात बताए, रबी अव्वल में कौन कौन, मैं खुद भी जाती हूँ, ठीक है ना। जो बच्चों की चीज वगैरह मिलती है ना, बच्चे खाते पीते हैं, उसके बाद भी बहुत ज्यादा शौक होता है कि बहुत सारे जमा करें, तो हम खुद भी जाते हैं। तो रबी अव्वल में क्या कुछ नहीं होता, पता है, चीज थमा दे किसको, यहाँ पे 2 बंदे खड़े होंगे, यहाँ पे 2 लेडीज खड़ी होगी, पर किसको देंगे? लेडीज को देंगे, और ऐसे करके चीज दी जाती है। दूसरी बात, ये चीज देते देते बाकायदा हमारे हाथों में ना नंबर देके चले जाते हैं, कार्ड देके चले जाते हैं, और इतनी छिछोरा मस्ती होती है ना। तो अब इसका मतलब क्या हम ये कहेंगे कि सुन्नियों का फिरका गलत? नहीं कहेंगे ना। और ये भी कहीं भी नहीं लिखा है, काला लिबास वैसे पूरा साल सब पहनते हैं। आपको पता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लैक ड्रेस, ब्लैक कलर जो है ना फेवरेट कलर, तो ये लिबास पूरा साल पहनते हैं, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं कहता। 10 मुहर्रम को आप पहन के निकल जाओ ना, तो लोगों की लग जाती है, तुम शिया हो, तुम शिया हो। अरे भाई, शिया सुन्नी और ये कुछ भी नहीं होता, जितने भी फिरके में कहती हूँ, हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रहेंगे। और मैं तो ये कहूंगी कि हम अहले बैत को भी मानने वाले हैं, और हम सहाबा की भी इज्जत करते हैं। तो आप लोगों से भी यही कहूंगी कि करो, ना ही टोको किसी को भी, किसी भी इंसान को, किसी भी फिरके को। हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता कि क्या हुआ था उस दिन, क्या नहीं हुआ था। अलबत्ता ये हुआ था कि मुसलमानों ने मारा था। तो मैं तो ऐसी बात भी नहीं करना चाहूंगी, बचूंगी, क्योंकि आजकल जो कि लोग और उड़ा देते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस्लाम के टॉपिक पे बात ही नहीं करती हूँ। अल्लाह ताला बचाए। ये भी तो आप सोचे ना कि जो ये करबला हुई थी, तो इस दिन कोई गैर मजहबी नहीं था, पढ़ा होगा वाकया। आप लोग तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, तो आप लोगों ने ये किस्सा सुना होगा, पढ़ा होगा। तो कोई भी गैर मजहबी नहीं था, जो कि 50 साल के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिबा कर दिया गया। और सारे मुसलमान थे, उनके खानदान के 72 अफरादों को और उनकी खवातीन को इस तरह बेपर्दा किया गया। तो ऐसा हुआ कि ये बात आप सोचिए, जरूर सोचिएगा कि सारे थे तो मुसलमान ना, तो मुसलमान कौन थे? हम सब भी एक। और उनमें तो कोई भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि शिया ने मारा है या सुन्नी ने मारा है, या किसी बोलते हैं उन्होंने मारा, सुन्नी बोलते हैं उन्होंने मारा है, और शिया बोलते हैं कि है ना सुन्नी कहते हैं कि ये लोग खुद को इसलिए पीटते हैं कि इनको अपनी गलती का एहसास है, ठीक है। ये हम लोग सुनते हैं अपने दादा दादी, अम्मी अब्बू, और इसलिए ना अब इंसान को मारा है तो इसलिए पीटते हैं। और अल्लाह के वाकायदा जो स्टोरी है ना, जो करबला की जो वाकया है ना, वाकया करबला, तो उसमें हमने ये सुना है, हमने 10 बार सुना है, हम हर बार मोहर्रम में सुनते हैं। हमने ये सुना है कि ये पीटने का जब कोई कत्ल होके आ रहा था ना, जब मतलब कोई शहीद हो रहा था ना,
तो उसके घर की खवातीन खुद को पीट रही थी। ये बात से तो मैं एग्री करती हूँ। मैं फिर से एक बार कहूंगी कि वो सब गलत है, शिर्क है, ये नहीं करना चाहिए। मैं तो बस यही कहूंगी कि वो तो शिर्क के जनाजे निकालते। और ढोल धमाके तब बजे थे, ये यजीद ने बजवाए थे। ये जो रजिया लेके जाते हैं ना, बिल्कुल गलत है। यजीद ने जब ये हो गया था तो फतेह का जश्न मनाया था, तो बस ये भी गलत है। और बहुत सारी चीजें गलत होती है, तो उसका ये मतलब नहीं होता एक चीज गलत होने से पूरा फिरका गलत है। बिल्कुल न्याज नजर करते हैं और लोग इनकी न्याज से इस कदर दूर भागते हैं। बस मुझे समझ नहीं आता कि हम तो सच्ची बात कहूँ ना, अगर आप शिया हो न्याज देखे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी मैं खा लूंगी। अगर आप सुन्नी हो देखे जाओ, पता है क्या देखे, न्याज को मैं रिस्क देख के खाती हूँ। और रिस्क बस जिस रिस्क पे जिसका नाम लिखा होता है वो वही खाता है। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो क्या पता आप लोगों के आप लोग का नाम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही गलत करते हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कोई इस तरह करता है ना, कि शियों की न्याज दरवाजे से वापस ना करे। खुदा भी पता है इस बात से, अल्लाह ताला भी ना बहुत नाराज होते हैं। हदीस पाक में भी अल्लाह ताला भी बहुत नाराज होते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर का खाना भी जैसा भी हो ना, हमें आप ले लो, मना ना करो, आप ले लो, आप ना खाओ, आप किसी और को दे दो, आप नहीं खाओ, आप वेस्ट कर दो, मगर आपको इस तरह किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। अगले बंदे का कितना दिल दुखता है ना, मुझे पता है, मैं इस वाक़ये से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है। तो फिर से कहूंगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं बस सबों के त्यौहार हम मनाते हैं और वजह से मैं बिलोंग नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के मानने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट कहूंगी कि किसी की एक गलती की वजह से पूरा ना खाओ। और फिर से एक बात कहूंगी कि बहुत सारी चीजें जो कि शिया लोग करते हैं, हाँ गलत है। तो आज का व्लॉग यही था। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह।